चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट सेशन ग्रामर के साथ आ गए सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम ये सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का क्या यूज है। तो इसका यूज बहुत सारी जगह है। एक तो सबसे पहले जो रिसेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट, फिर वो 10th हो या 12th हो, दोनों में जो है इंग्लिश के एग्जाम में आपको ये चीज काम आएगी। उसके अलावा जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें भी जो है ये सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बेस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको दो बेसिक चीजों के बारे में पहले बताना चाहती हूँ। एक है आपका क्लॉज एंड दूसरी चीज है आपका सेंटेंस। देखो, क्लॉज का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो मुझे मीनिंग तो बताता हो कुछ हद तक, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करता हो। मैंने क्या बताया? क्लॉज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, group of words that has certain meaning but it does not provide us complete इंफॉर्मेशन, है ना। यानी मुझे पता चलेगा मीनिंग के वो क्या बोलना चाह रहा है, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन उससे मुझे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया शी लाफ्स, ठीक है, यानी यहाँ पे एक है सब्जेक्ट, एक है तुम्हारा वर्ब, दैट्स इट। क्लॉज में जो है सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, बट इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंडेबल फैक्टर है, राइट। यानी शी लाफ्स, वो हंसती है, बट क्या ये मुझे कंप्लीट तरीके से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? बट ऑब्वियस है नहीं। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has meaning plus it gives us complete information, है ना। यानी सेंटेंस एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस है कि ये जस्ट मुझे मीनिंग प्रोवाइड करता है एंड ये मीनिंग के साथ साथ जो है मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि शी रीड्स अ बुक, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मुझे मीनिंग भी बता रहा है, साथ साथ में जो है मुझे पूरी तरीके से जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्लॉज है वो सेंटेंस का पार्ट है, बट सेंटेंस जो है वो क्लॉज का पार्ट हो ये जरूरी नहीं है। क्या मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि क्लॉज कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना, बट सेंटेंस जो है वो क्लॉज का पार्ट होगा वो जरूरी नहीं है ना। तो ये हमारा क्लॉज एंड सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये क्लॉज से क्यों ये जो है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शुरू किया। तो होता क्या है, जब हम लोग सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें जो है डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ना है, बट उसके पहले आपको आइडिया तो होना चाहिए कि क्लॉज होता क्या है। तो यहाँ तक सबका जो है पॉइंट क्लियर है कि क्लॉज क्या है एंड सेंटेंस क्या है एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखना कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट है, बट सेंटेंस जो है वो क्लॉज का पार्ट है। ये एक कंपलसरी सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे। क्लॉज के कितने टाइप होते हैं? दो। एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज, इसके दो टाइप है। फर्स्ट हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। नाम से हमें पता चलता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? ऐसा क्लॉज जो अपने आप में जो है मीनिंग क्या करता हो? कंप्लीट करता है ना। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हो, उसको और किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है अपने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज में कि दोज क्लॉज which provides complete
information, those clause which provides complete information, it does not require other group of वर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा शी रीड्स अ बुक, यहाँ पे ये एक जो है क्लॉज है, शी रीड्स अ बुक। यहाँ पे मुझे पूरा मीनिंग कंप्लीट पता चल रहा है। क्या इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए और कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करना पड़ रहा है? नहीं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप पे ही जो है कंप्लीट है, उसको किसी और चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो आपका यहाँ पे टाइप आता है वो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ऐसे क्लॉज जिसको फर्दर और किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तब जाकर के उसका मीनिंग कंप्लीट होता हो। मैंने क्या बताया? दोज क्लॉज which are dependent on other clause for its complete information। ठीक है, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि मैं बोलूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? नहीं, है ना। अगर मुझे इस सेंटेंस को अगर कंप्लीट करना है तो मुझे फर्दर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर हम कह सकते हैं क्लॉज लेना पड़ेगा, तब जाकर के जो है इसका फुल मीनिंग हमें पता चलेगा या फिर फुल इंफॉर्मेशन जो है मुझ तक पहुंचेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें हम मेन पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, है ना। ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। अब याद रखना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। एंड डिपेंडेंट क्लॉज को जो है हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या देते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो आगे जब हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो अगर मैंने कहीं पे मेन क्लॉज वर्ड यूज किया है तो कंफ्यूजन में नहीं आ जाना है कि मैम ये नया कौन सा क्लॉज आ गया। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज बोलते हैं एंड डिपेंडेंट क्लॉज को ही जो है हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है आपका हम लोग यहाँ पे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, अब मेन जो तुम्हारा है क्लास शुरू होता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट टॉपिक सिंपल सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। मैंने क्या बताया? एक ऐसा सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन मेन क्लॉज, या फिर इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म आईसी लिखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला शी लाइक्स रेन, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? शी लाइक्स रेन। यहाँ पे जस्ट एक ही क्लॉज है, अपने आप में मीनिंग कंप्लीट भी हो रहा है, दूसरे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं एक और सेंटेंस दे रही हूँ और आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस जो है सिंपल होगा या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज हैप्पी।
अब इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं मैडम, यहाँ पे तो ये एक क्लॉज आ गया है और यहाँ पे ये भी एक क्लॉज आ गया है, तो ये तो सिंपल हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपने बताया कि सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होता है, बट एक्चुअली में ये भी जो है एक सिंपल सेंटेंस है। अब रीजन इसके पीछे क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे भी सब्जेक्ट का प्रेजेंस है? यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट का प्रेजेंस नहीं है, एंड दैट्स द रीजन कि ये क्लॉज नहीं बनेगा। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ मिल करके ही जो है क्लॉज बनाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। याद रखना, भले तुम्हारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे मैंने बीच में कॉमा यूज किया है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे भी है, बट ये जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये एक क्लॉज नहीं बनाएगा। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ मिल करके ही जो है क्लॉज का फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम क्या बता सकते हैं, दोज सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे ले लूं, रिया इज ईटिंग एप्पल एंड राम इज ईटिंग बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिया इज ईटिंग एप्पल, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। राम इज ईटिंग बनाना, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मैंने कंपाउंड सेंटेंस में क्या बात की अभी, कि मेरे पास जो है कंपाउंड सेंटेंस में क्या होंगे, दो या तो दो से ज्यादा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बनाएगा, तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज था, उसके बीच में मैंने यहाँ पे एक कंजक्शन का यूज किया है। किसका यूज किया है, एक कंजक्शन का यूज किया है, राइट। तो इस कंजक्शन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब हम बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता क्या है, या फिर कौन से वर्ड्स को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमेशा वहां पे यूज होता है जहां पे दो सेंटेंस जो है वो इक्वल रैंक के हो। क्या, दो सेंटेंस जो है वो इक्वल रैंक के हो, तो वहां पे बीच में जो कंजक्शंस का यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्दर पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि वी use coordinating conjunctions while combining two independent clause। अब coordinating conjunctions के एग्जाम्पल क्या क्या है, and, but, और, so, as well as, etc, ठीक है। या फिर इवन, बिकॉज, ये सब तुम्हारे किस में आ जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, है ना। जब भी कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर मुझे ज्वाइन करना हो, किस केस में, कंपाउंड सेंटेंस के केस में, तो उसमें हम लोग बीच में किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में हमने क्या देखा, एक ही मेन क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या देखा, दो मेन क्लॉज। अब हम लोग जो है थर्ड कैटेगरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो भी काफी इजी है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड एक या एक से ज्यादा जो है डिपेंडेंट क्लॉज हमें देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज, या फिर तुम ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हो, प्लस वन और मोर देन वन क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या, सबऑर्डिनेट, या फिर उसको जो है तुम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हो। वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, यानी इसका फॉर्मेट कैसे जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि दो यू वर्कड हार्ड यू फेल्ड इन एग्जाम। हालांकि तुमने कड़ी मेहनत की, बट क्या इसका मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यू फेल्ड इन एग्जाम, ये तो मुझे कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो जहां पे एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड याद रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए जो है मुझे यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करना पड़ता है। वी यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, अब तुम बोले कि मैम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस किसको किसको बोलते हैं, तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स है, व्हेन, हु, हुज, व्हाई, हाउ, फिर ऑल्दो, फिर दो, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, राइट। सो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखा, एक ऐसे टाइप का सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एंड उन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए जो है हमने किसका यूज किया है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया है। स्टूडेंट्स, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बीच में डिफरेंस याद रखना। यहाँ पे दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है बीच में जो है ये कंजक्शंस का यूज होगा, एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो है स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा मेन तीन बेसिक कंसेप्ट कौन कौन सा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। इसके आगे जो है थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस दिया हो तो उसको कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, अगर कंपाउंड दिया है तो उसको कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल में कैसे करेंगे, एंड अगर कॉम्प्लेक्स दिया है तो वो कंपाउंड एंड सिंपल में कैसे जाएगा, राइट। तो याद रखना, यहाँ पे सिंपल के लिए हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर कंपाउंड के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये तीन चीजें अगर खाली याद रह गई, एंड डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है उतना पता चल गया, तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको जो है कभी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन के साथ डील करने में कभी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो इतना सब कुछ पढ़ा हुआ जो है समझ में नहीं आएगा कि इसका यूज कैसे हम लोग फर्दर करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट हम लोग यहां पे केस बात करते हैं, सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू सिंपल। मैंने क्या बताया, यहाँ पे सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना हो या कंपाउंड को सिंपल में, इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे ये एरो दोनों साइड रखा है। ठीक है, अब एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, इन स्पाइट ऑफ
बीइंग, या फिर इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यू फेल्ड इन एग्जाम। अब सबसे पहले ये सेंटेंस का टाइप क्या है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक ही क्लॉज है, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, सिंपल सेंटेंस है। अब मुझे अगर इसको कंपाउंड में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कंपाउंड में, तो हमें कंपाउंड में क्या याद रखना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यू फेल्ड इन द एग्जाम। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में अगर कंपाउंड सेंटेंस में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो हमें क्या फॉर्मेट में जाना पड़ेगा कि दोनों पूरे सेंटेंस को मुझे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे हम लिख सकते हैं कि यू वर्कड हार्ड बट यू फेल्ड इन एग्जाम, है ना, यू वर्कड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत की, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू फेल्ड इन एग्जाम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया मेरा कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे। अब एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि you are writing a letter and you are eating fruits। ठीक है, you are writing a letter, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू आर ईटिंग फ्रूट्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये सेंटेंस कौन सा है आपका, कंपाउंड है। कौन सा सेंटेंस है आपका, ये कंपाउंड। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में। तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए मैं कैसे इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर राइटिंग अ लेटर एंड यू आर ईटिंग फ्रूट्स। तो इसको मुझे अगर सिंपल में कन्वर्ट करना है तो इस पैटर्न में कुछ जाना होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन वो क्लॉज का पार्ट ना हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि while writing a लेटर, यहाँ पे while writing a letter, क्या यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट है, नहीं है, दैट मीन्स ये मेरा क्लॉज नहीं है। तो while writing a letter you are eating fruits, हो गया कन्वर्ट सिंपल में, है ना। while writing a letter, तुम सोचोगे मैम ये एक क्लॉज बन रहा है, बट ऑब्वियस है नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे इतने दूर में मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो while writing a letter you are eating fruits, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस किस में चेंज हो गया, सिंपल में चेंज हो गया। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सेंटेंस को अगर मुझे कंपाउंड में जाना है तो उस पूरे एक क्लॉज को दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में ब्रेक कर देना है, किसका यूज करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करके। एंड सेकेंडली अगर मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल में लेके जाना है तो दोनों क्लॉज को मिक्स करके मुझे क्या करना है, एक मेन क्लॉज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेकेंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स या तो कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, यू मस्ट वर्क हार्ड एंड यू will crack the exam। मैंने क्या बोला, you must work hard, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। you will crack the exam, ये भी क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, कंपाउंड। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स में। किस में चेंज करना है इसको हमें, कॉम्प्लेक्स में, राइट। अब हमें ये पता है कि अगर मुझे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाना है तो एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा एंड एक क्लॉज को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
दो यू वर्क हार्ड, क्या, दो यू वर्क हार्ड, when you work hard, when you work hard, comma, you will crack the एग्जाम, है ना। वेन यू वर्क हार्ड, जब तुम कड़ी मेहनत करोगे तो क्या, मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। यू विल क्रैक द एग्जाम, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बनाता है तुम्हारा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमारा एक एग्जांपल कहां से कहां था, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। सेकंड एग्जांपल हम देख लेंगे जिसमें हम लोग कहां जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, है ना। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, तो ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज। यू विल सक्सीड, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास दोनों क्लॉज क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इसको मुझे अगर दोनों को इंडिपेंडेंट क्लॉज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एज यू, नहीं सॉरी, एज जो है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इसको मुझे अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करना है तो कैसे जाएंगे हम लोग, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। इसको जब हमें कंपाउंड में जाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि यू वर्क हार्ड सो यू विल सक्सीड, है ना। तुम कड़ी मेहनत करते हो, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर यहाँ पे सो यू विल सक्सीड, ये क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। एंड बीच में हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का भी यूज कर लिया, सो। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड ये होता है यहाँ पे आपका क्लियर, ठीक है। याद रखना यहाँ पे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाना हो तो हमें डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट पे जाना है, एंड अगर कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में तो दोनों को मुझे क्या, सॉरी ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, है ना। कंपाउंड टू सॉरी कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में जाना हो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब लास्ट इसमें एक टॉपिक आपका बच जाता है कि अगर स्टेटमेंट सिंपल में दिया हो तो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लास्ट हेडिंग डालो थर्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, थर्ड हेडिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड वाइस वर्सा, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में भी हो सकता है एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो वापस इसमें एग्जांपल में ले लूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज हैप्पी। अब तुम बोलोगे मैम वापस यहाँ पे दो क्लॉज तो हो गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज हैप्पी अलग क्लॉज। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका सिंपल स्टेटमेंट है। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में अगर जाना है तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है
तो क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो ये किस में चला जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ही इज हैप्पी ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हो गया आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग जो है सेकेंड एग्जाम्पल बात करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को जो है सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सेम इसी को ले लो जैसे मैंने लिया, दो ही इज वर्किंग हार्ड, though he is working hard, he failed in एग्जाम। ये हो गया क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा कैसे, दो ही इज वर्किंग हार्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड है ही फेल्ड इन एग्जाम, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में। तो हम कैसे लिख सकते हैं सिंपल में इसको के इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। मैंने क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। क्या यहाँ पे मैंने कोई भी सब्जेक्ट का यूज किया नहीं किया, यानी ये अभी भी क्लॉज नहीं बना था। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन एग्जाम, है ना। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट ये क्लॉज नहीं बना रहा, और ही फेल्ड इन एग्जाम ये पूरा स्टेटमेंट एक साथ मिल करके जो है एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये लास्ट टॉपिक के सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करना है या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे चेंज करना है, राइट। एक और बार लास्ट में तुम्हें बता दे रही हूँ कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट हमारा कैसे जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। देन कंपाउंड में हमारा कैसे जाएगा, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड कॉम्प्लेक्स में हमारा कैसे जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब एग्जाम में जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्म में, कि सिंपल में सेंटेंस में दिया होगा उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, या फिर पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया होगा उसको तुम्हें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड जब आगे जो है फर्दर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाते हो तो वहां पे जो है ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का जो है क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो आता है सेंटेंस दिया होगा एंड बोला होगा कि इसको जो है इसका टाइप आइडेंटिफाई करो, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। एंड सेकेंड क्वेश्चन वापस वही आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया होगा, राइट। तो हम लोगों ने जो है आज यहाँ पे कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया है ग्रामर के सेकंड सेशन में, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के जो है चैप्टर्स यहाँ पे हमारे होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन जो है अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे, राइट। बट उसके लिए जो है पहले आप लोग टेंसेस वाला जो मैंने आपको चैप्टर कराया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, बिकॉज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इसका बहुत बड़ा यूज हमें देखने मिलेगा। थैंक यू।